Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel, and this is my regular class. You can see here the platform is the Wi-Fi Study CSIR Net. This is and my referral code is Amit10. So भाई सर आप हमें अपना रेफरल कोड क्यों बता रहे हैं? दैट इज अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन. जल्दी ही मैं बताता हूँ उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं. आप कैसे इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए. ठीक है ना. तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले मेरी अदर क्लासेस की. भाई ये क्या है? रेगुलर क्लास. इसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन चलिए हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस के बारे में. क्या यही क्लास है या अदर क्लासेस हैं? सो कम टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज अ रेगुलर क्लास. देखिए रेगुलर क्लास जिसमें अभी हम हैं ये 7 PM पे होता है और एवरी डे होता है मंडे टू फ्राइडे. कहाँ होता है जी? देखिएगा आप यहाँ पर वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर. क्या है ये? यूट्यूब पे जाइए, वाईफाई स्टडी CSIR लिखिए. जैसे ही आप वाईफाई स्टडी CSIR लिखेंगे यू विल गेट ए चैनल. उस चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं इजीली आप. सो दैट्स अ गुड थिंग. एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर. क्योंकि क्या होता है, हम ऐसे में यूट्यूब पे वीडियोस डालता जा रहा हूँ, तो कोई तो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए ना. हर एक के लिए घर होता है, होम होता है. तो इसी तरीके से सभी जो कि CSIR नेट करके तैयारी करा रहे हैं एजुकेटर्स, उनकी सब वीडियोस को कहाँ एक्सेस करें? आप वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे जाके एक्सेस कीजिए और जो है सबकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. ठीक है ना. सो नाउ देन कम टू द नेक्स्ट वन, सुपर क्वेश्चन सीरीज. भाई सुपर क्वेश्चन सीरीज मंडे टू फ्राइडे होता है और ये होता है 12 नून पर. तो सर ये सुपर क्वेश्चन सीरीज है क्या और ये कहाँ? वाईफाई स्टडी CSIR नेट यानी कि सेम चैनल पर. ओके नाउ देन, तो ये सुपर क्वेश्चन सीरीज क्या है? भाई सुपर क्वेश्चन सीरीज का मतलब है मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ और उन क्वेश्चंस को आप जब देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है आपको आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक्स मिलेंगे जिन पे मैंने मेजर फोकस किया है. दैट मीन्स वो इतने इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमारी थॉट डेवलप होती है और उन पॉइंटों को अगर हम स्किप कर रहे हैं तो हमें एग्जाम करने में, क्लिक करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है. कहीं ना कहीं हमें सही ऑप्शंस पिक करने में दिक्कत होती है. सो दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं. ऐसे ही पॉइंटों पे फोकस किया जाता है सुपर क्वेश्चन सीरीज में. दैट इज अ सीरीज जिसमें जस्ट आई एम ट्राई टू डेवलप द थॉट कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस. तो ये तो क्लियर हो गया जी. तो सर क्या यही 2 क्लासेस हैं? नहीं, इसके बाद भी हैं. वो क्या हैं? चलिए देखते हैं. आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे स्पेशल क्लास में. तो सर इस पे तो आपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लिख दिया है. ये क्या प्लेटफॉर्म है? देखिए अनअकैडमी इज अ वेरी लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म. पहले तो मैं बात करूंगा स्पेशल क्लास की. स्पेशल क्लास क्या है? स्पेशल क्लास जो हमारी सुपर क्वेश्चन सीरीज है उसका जनरलाइजेशन है. दैट मीन्स उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ. कभी 20 क्वेश्चन, कभी 18 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन. इतने इतने क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं. वहां पर तो 5 to 10 ही होते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो इन क्वेश्चंस का फायदा क्या है? इन क्वेश्चंस का सिंपल सा फायदा क्या है आपके पास? देखिए आपके पास ये क्वेश्चंस आ गए. सो यहाँ पर हम टेक्निक्स देते हैं, कैसे क्वेश्चंस को डील करना है वो देते हैं, थॉट पे भी फोकस करते हैं और साथ साथ आप लोगों का एनालिसिस भी करते हैं. तो क्या सर ये हम एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्योंकि ये क्लास तो फ्री है. कैसी है ये क्लास? फ्री है. तो सर हमें मिलेंगे कहाँ पर? भाई मिलने के लिए मैं आपको बता दिया है, ये मिलेगी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर. तो अनअकैडमी की कोई भी क्लास देखने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, उस पर अपना अकाउंट बनाना होगा और तभी सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो आप. बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है ना. सो यानी कि 9:30 पे एवरीडे में मिलता हूं यहाँ पर. किस लिए? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, आपको प्रैक्टिस देने के लिए क्वेश्चंस की. ठीक है ना. तो चलिए ये बात भी हो गई. अब बात करते हैं हम प्लस क्लासेस की. प्लस क्लासेस क्या है? प्लस क्लासेस देखिए, प्लस क्लासेस एक ऐसी क्लासेस हैं जो कि अनअकैडमी पे ही होती हैं. दैट मीन्स हमें वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो इंस्टॉल करना ही करना होगा, लेकिन साथ साथ हमें सब्सक्रिप्शन भी होगा इन क्लासेस को. ये क्लासेस फ्री नहीं है. इन क्लासेस के लिए हमें आवश्यकता है सब्सक्रिप्शन की. तो सब्सक्रिप्शन लेने का क्या प्रोसेस है सर? जल्दी से हमें बता दीजिए. चलिए मैं जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को क्या प्रोसेस है. कम टू दिस पेज. इस पे स्लाइड पे क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पर लिखा हुआ है अनअकैडमी और साथ साथ मैंने क्या कर दिया? एज लर्निंग ऐप. यानी कि व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो इन द प्ले स्टोर ऑफ माय मोबाइल. जो भी मेरे पास मोबाइल है उसके प्ले स्टोर में जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप कर दीजिए. आपके पास एक ऐप आएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस और जाइएगा कैटेगरी में. किसकी? नेट एग्जाम की कैटेगरी में. जैसे ही आपने नेट एग्जाम की कैटेगरी पे क्लिक किया, यू हैव टू क्लिक ऑन द बटन CSIR UGC नेट. सो CSIR UGC नेट बटन पे क्लिक किया मैंने, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा जी? मैं पहुंचूंगा गेट सब्सक्रिप्शन पे.
गेट सब्सक्रिप्शन पे पहुंचते ही अब मुझे चेक करना होगा कि मुझे कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि माइंड में तो हम थोड़ा सेटल करते हैं ना। अब हम ये चीजें कैसे तय करते हैं, हम करते हैं ये कि कितने दिन का सब्सक्रिप्शन लेने पे हमें कितना पेमेंट करना होगा। सो चलिए मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ। सो दिस यू कैन सी हियर द 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। भाई इतने सारे सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं, बट मैं फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे। क्यों फर्क कर रहे हो सर आप 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे? देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है उसके प्राइस और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के प्राइस में सिर्फ 1000 का डिफरेंस है। तो 6 मंथ का लेने से तो बेटर है कि हम 12 मंथ का ले लें। बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपके एजुकेटर्स की क्लासेस हैं, आप कितनी भी लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर ऑफ नोट्स यू कैन सी, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इतने सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और क्या चाहिए भाई? ठीक है ना, बहुत सारी चीजें मिल गई हमें। तो दैट मीन्स हम यहाँ 12 मंथ पे देखें। भाई 24 मंथ्स वाला मैं कहता हूँ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एमएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, आई रिकमेंड दैट शुड बी द फॉर द एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हमें मिल गया 24 मंथ्स का। और जो एमएससी फाइनल में है या कर चुके हैं या जिनका प्लान है कि माइंड में हाँ भाई अब लेना है सब्सक्रिप्शन, तो आई विल रिकमेंड स्ट्रांगली दैट दे हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर द 12 मंथ। ठीक है ना। तो सर यहाँ पर तो लिखे थे 11,550 रुपए, लेकिन आपने कहा कि 10,395, ये कैसे हो गए? आप नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर यूज किया है एक कोड। वो क्या कोड था? अमित S10, जो कि रेफरल कोड के नाम से जाना जाता है। क्या है देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है AMITS और 10। ठीक है, अमित S10, यानी कि इस रेफरल कोड का यूज किया आपने तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है जी, हर एक सब्सक्रिप्शन पे, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले लें। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ना। तो चलिए, ये सब बातें तो हुई किस किस की, ये बात हो गई है अनअकैडमी की, ये बात हो गई है मेरी क्लासेस के बारे में और सब्सक्रिप्शन की डिटेल के बारे में। चलिए अब मूव करते हैं जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पर हैं। इन द लास्ट लेक्चर यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कन्फर्मल मैपिंग, एक ऐसी मैपिंग जो कि हमारे जेड प्लेन्स के जो भी कर्व हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, अब जिसको हम डब्ल्यू प्लेन में किसी मैपिंग के थ्रू, कन्फर्मल मैपिंग के थ्रू भेजते हैं वहां पर, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड के थ्रू भेजते हैं। सो जो एंगल बने दोनों के बीच में, दैट हैव टू बी प्रिजर्व इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस, देन हम कहते हैं कि भाई ये जो मैपिंग थी ये मैपिंग कन्फर्मल हो गई। राइट। सो कन्फर्मल मैपिंग के बारे में हम अच्छे से जान गए थे। बहुत सारी हमने फिर जानी थी जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कंडीशन भी जानी थी। क्या जानी थी कन्फर्मल मैपिंग होने के लिए? हमने जाना था कि फंक्शन शुड बी द एनालिटिक फंक्शन, प्लस क्या होना चाहिए, फंक्शन तो मेरे पास एनालिटिक है, दिस इज एनालिटिक, और इसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे दैट शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड जेन डॉट बिलोंग्स इन द डोमेन। अब डोमेन सी भी हो सकता है, या आपको जो भी एक एरिया दिया हुआ हो, एक हिस्सा दिया हो, कॉम्प्लेक्स का सबसेट दिया हुआ हो, और उसको डी को हम लिख सकते हैं सबसेट ऑफ द सी। ठीक है। सो इसके लिए हमने कंडीशन भी दी थी कि मैपिंग हमारी कन्फर्मल हो जाएगी, ये भी क्लियर हो गया था। अब इसके बाद हमने की थी कुछ स्पेशल टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसमें सबसे पहले आई थी हमारे पास जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B। ठीक है, B एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, सो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कहा था कि ये जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों नाम दिया था इसका जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज इससे हम बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते थे। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या रखा, फॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई हमें? W इज इक्वल टू Z। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0 पुट किया तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? Z। यानी कि इसको हमने नाम दिया आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम दे दिया हमने? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में मिल गई। इसके बाद फिर हमने क्या किया भाई, ये भी मिला ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिला। हमने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं भाई, W इज इसमें इस बार क्या करते हैं हम, A इज इक्वल टू तो 1 पुट कर देते हैं और B की वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स रहने देते हैं, उसको मतलब कुछ नहीं छेड़ते, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था वो, ये हमने रख दिया था। तो हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गई थी? Z प्लस B। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने नाम दिया ट्रांसलेशन। ठीक है ना। उसके बाद मैग्निफिकेशन, स्केलिंग, रोटेशन, ये सारी मैपिंग्स की बात की थी हमने। तो यानी कि जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे, हम इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन करना सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। हम ये भी जान चुके हैं कि भाई ये जो W इज इक्वल टू 1/Z होती है, ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। हम W इज इक्वल टू
जेड स्क्वायर, ये कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बारे में भी जान चुके हैं। सो यानी हम काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, हम जेड स्क्वायर के बारे में जान चुके हैं, इनके रेस्पेक्टिवली क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये भी देख चुके हैं कि कैसे किसको कहाँ पर ये मैप करती है, स्ट्रेट लाइन को कहाँ लेके जाती है और सर्कल को कहाँ पर मैप करती है, सारी बातें हो गई हैं। तो आज का जो टॉपिक है अब उस पे आते हैं, वो टॉपिक है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात तो ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका नाम दिया था मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है। क्यों भाई? मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपली मतलब था, हमारे पास क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे मोबियस जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका नाम कंस्ट्रक्ट किया, इसको कहिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन उनके नाम पे, समटाइम इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। लेकिन है क्या, आप नोटिस कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। कैसा दिया है फॉर्म, देखिए, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी वेयर ए बी सी डी आर अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। पहली बात तो ये क्लियर माइंड में रखिएगा, एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मोबियस के नाम की वजह से मोबियस बोल देते हैं, अदरवाइज जनरली मैक्सिमम टाइम बाइलीनियर। बाइलीनियर क्यों? देखो ये वर्ड बना हुआ है बाई प्लस लीनियर के कॉम्बिनेशन से, यानी कि ये दो तरफा लीनियर है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द बाइलीनियर। तो कैसे है सर? देखो ये W में भी लीनियर है और Z में भी। कैसे लीनियर है देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, W is equal to AZ plus B upon CZ plus D, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसका, राइट, व्हाट हैपन, दिस इज अ 1, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, दैट विल बिकम W WZC plus DW is equal to AZ plus B। Z के सारे कोफिशिएंट एक साथ रख लीजिए जी। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, Z हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से मिला हमें WC और यहाँ से मिल गया हमें माइनस A इज इक्वल टू, क्या मिल गया हमें, माइनस DW प्लस B, राइट। सो सिंपली क्या वैल्यू आ गई हमारे पास Z की, Z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस DW प्लस B अपॉन WC माइनस A। इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं और इससे भी दे सकते हैं, दिस इज लीनियर इन Z एज वेल एज इन W, सो दैट इंडिकेट दैट, फॉर्म तो वही आ गई ना हमारे पास, ओके। सो दैट मीन्स वापस क्या हो गया हमारे पास, AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स एनी हाउ हमें जब भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, सो हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका नाम जो पड़ा बाइलीनियर, क्योंकि ये लीनियर दोनों में होती है। सो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पर, मैं चलिए उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है। सो लिखिएगा क्वेश्चन 1, yes, which one of the following is a bilinear transformation? Which one of the following is bilinear transformation, ठीक है। Which one of the following is a bilinear transformation? So चलिए अब हम बात करते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। Which one of the following is a bilinear transformation? कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई हैं? एक ए ऑप्शन में दिया हमें W is equal to 2Z plus 1 upon 4Z plus 2। बी ऑप्शन दिया गया हमें इस तरीके से, देखो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम इस चीजों पे बारीकी पे नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। Z प्लस आई अपॉन माइनस 13IZ प्लस 2 माइनस 3I, और सी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू Z, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, डी हमारे पास हो गया, आ गया ऑप्शन 1 प्लस आई Z प्लस 1 अपॉन 2Z प्लस 1 माइनस आई। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में हमें पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें क्या चेक करना है जी, हमें सिर्फ चेक करना है सॉल्यूशन की तरफ अगर हम अप्रोच करते हैं, सो जस्ट वी हैव टू चेक जस्ट
we have to check AD minus BC is not equal to 0। जिस ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे पास W is equal to AZ plus B upon CZ plus D रखा हुआ है, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा है उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये बाइलिनियर है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम A को लेते हैं, A में हमें क्या दिया हुआ है, W is equal to AZ plus B। सो नोटिस कीजिए हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं AZ plus B अपॉन CZ plus D से। सो यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट को निकालते हैं तो नोटिस कीजिएगा A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A is equal to 2, B is equal to 1 and C is equal to 4 and D is equal to आपके पास 2। ये आई हुई है, हमें क्या चेक करना है, दिस कंडीशन। सो नोटिस कीजिए A और D कितना हो गया, 4 minus 4 is equal to 0। दिस implies not bilinear। क्लियर हो गया पहला ऑप्शन, ये बाइलिनियर नहीं हो सकती है जी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या देता है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है भाई, अगर हम दूसरे को ऑप्शन में ABC की कंपैरिजन करते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2 plus 3 iota एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू सिंपली कितना आ गया है आपके पास, B इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। C is equal to what, C is equal to minus 13i and D is equal to 2 minus 3i। इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट कर ली, यानी कि AD minus BC, यानी कि what happen 2 plus 3i into 2 minus 3i। ओके, आपको क्या चेक करना है, माइनस BC यानी कि प्लस 13i square, you have to be checked। So what is this value, this value is 4 minus 9, ठीक है। So माइनस माइनस ऑफ ए प्लस हो गया, ठीक है। So 9 और 4 13 हो गया और यहाँ से क्या मिला, माइनस 13। व्हाट इज दिस वैल्यू, इसका मतलब नॉट बाइलिनियर। यहाँ से भी हमें क्लियर हो गया है कि ये भी बाइलिनियर नहीं है, नॉट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो तो मिल गए कि ना तो पहला ऑप्शन है और ना ही बी ऑप्शन है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। रूल हमें सेम ही फॉलो करना है। सो हम सी में भी देख लेते हैं, व्हाट इज दिस, W इज इक्वल टू हमें दिया गया है Z, राइट। आप इसको हम Z को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 into Z plus 0, ठीक है, अपॉन D की वैल्यू क्या होगी, हम नीचे क्या कहेंगे, हम 1 plus 1 plus 0 लिख सकते हैं ना simply। So okay, so that means so what is the value of A is equal to what, 1, B is equal to what, 0, C is equal to 1 and D is equal to what, 0, right। ये क्या था हमारे पास, that was just simply Z by 1, ठीक है। so इसको आप कहोगे this is a 0 and this is a 1, that is, so that means C की वैल्यू हमारे पास 0 है और D की वैल्यू हमारे पास 1 है, okay ना। so that means what happen, AD minus BC is what, AD minus BC is equal to 1 minus 0 which is equal to 1 simply, okay ना। so क्या मिल गया हमें, इसका मतलब एक नॉन जीरो वैल्यू मिल गई है, नॉट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द बाइलिनियर, दिस इंप्लाइज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी क्लियर हो गया है जी, यानी कि सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। डी को भी चेक कर लेते हैं फिर, जब इतनी मेहनत की है तो लास्ट वाले को ही क्यों छोड़ना, उसको भी देख लेते हैं। वहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आई और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सी की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू कितना है 1 माइनस आई। चेक कीजिएगा जी, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई, ओके, माइनस यानी कि 2, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज अ 1 square minus I square यानी कि plus 1 minus 2 which is again equal to 0। this implies not bilinear, not bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन भी कलेक्ट हो गया, इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन हमें मिला ही। एग्जाम में तो इतने सारे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी कैलकुलेशन माइंड से करनी होती है तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। सो दैट वाज अ थिंग हियर। तो चलिए बाइलिनियर का हमें पता लग गया है, अब हम बात कर लेते हैं बाइलिनियर से एज सच। यही बस कंडीशन पे फोकस करना चाहिए
इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम और नाम भी दे देते हैं। अगर ये वैल्यू 1 आ जाए तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजर। कैसे देखिएगा, यहाँ पर आपके पास w इज इक्वल टू जेड में क्या आया था, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आई थी ना, तो इसका नाम और भी चेंज हो जाएगा। क्या होता है इसको लिख लीजिएगा। यस, इफ, नोट करके लिख सकते हो, इफ द डिटर्मिनेट, if the determinant of az plus b upon cz plus cz plus d, if the determinant of w हमने कन्फर्म मैपिंग की बात कर दी है, is, that means ad minus bc is equal to 1, if the determinant of this is ad minus bc and which is equal to 1, then the transformation, then the transformation then the transformation is called, क्या कहलाती है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन बन गई हमारी नॉर्मलाइजर और नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में यही दे देता है कि बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज है ना नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अभी हमने देखा पिछले ऑप्शन में, ये हमारे पास क्या आई, ये आपके पास नॉर्मलाइज भी है और साथ साथ बाइलीनियर भी है। ठीक है ना, यानी कि हर एक नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, एवरी normalized is bilinear, is bilinear transformation, but not conversely, but not कन्वर्सली, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा जिसका। ठीक है, तो चलिए ये बात तो हमें पता लग गई। अब हम किसी और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है वो पॉइंट, हमें मालूम हो गया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म w इज इक्वल टू az प्लस बी अपॉन cz प्लस d इज कॉल्ड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें ये भी पता लग गया क्या कि पॉइंट है, और वो कब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड हो गई है, दैट मींस जब डिटरमिनेंट हमारी ad माइनस bc इज इक्वल टू 1। हमें चेक करना भी आ गया है, तो चलिए अब नए कंसेप्ट पे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लिखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना जी, देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कोई भी कंसीडर कर ली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें निकालना है वहां पर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू। अगर वो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए या जीरो आ जाए तो हम कहते हैं जो भी जेड थे, ठीक है ना, उन पॉइंटों को कहते हैं, वो पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। ठीक है ना, सो लिखिएगा, कंसिडर कर लेते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Consider a bilinear transformation W is equal to fz होता है, tz होता है, ऐसे हम लिख देते हैं इसको क्या, ez plus b upon cz plus d। It is obvious that AD minus BC is not equal to 0 if I am talking about the bilinear transformation. That should be understood। तो हमें ये बात कहने की भी जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है बाइलिनियर लिखते ही कि उसमें AD minus BC is not equal to, मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ से जेड की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब अभी हमने देखा था कि जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, सिंपली अगर मैं जेड निकालने की कोशिश करूंगा तो जेड इज व्हाट, बी माइनस डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू सी माइनस ए। ये भी हमारे पास निकाल सकते हैं हम बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो ये भी मिल गया आपको, लेकिन आपको सिंपली रखना है द पॉइंट जेड नॉट, the point z naught is called, या और कॉल्ड, एक से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं ना, the points z naughts are called critical point
where the conformal property does not hold. Conformal property does not hold. ओके, सो यानी कि जहां कन्फर्मल प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो उसे हम, बट प्रोसेस क्या है, आप मेथड यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, व्हाट इज द मेथड टू वर्क। आपको सिंपली निकालना है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, जो भी मुझे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन थी उस ट्रांसफॉर्मेशन का डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकाल लीजिए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, इफ आई विल फाइंड आउट दैट दैट विल बी द ए डी माइनस बी सी, यानी कि मेरा डिटर्मिनेंट ऊपर आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है जी, सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग। अगर मैं इसका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करने जा रहा हूँ, सो आई विल गेट दिस वैल्यू। अब ये किस किस वैल्यूज पे मेरा दिक्कत कर सकता है, अब आप नोटिस कीजिए, अगर यहाँ पर जेड की वैल्यू, यहाँ पर अगर मैं इफ जेड इज इक्वल टू मेरे पास माइनस डी बाई सी आ जाए, और या फिर जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाए। इनफाइनाइट के केस में मेरे पास डी डब्ल्यू बाई डी जेड कहाँ जा रहा है, जीरो, और इसके केस में कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज dw by dz is equal to what, dw by dz is equal to infinite or 0 if z is equal to minus d by c and if z is equal to infinite. The points z is equal to minus d by c and z is equal to infinite are called critical point. Critical points, ठीक है ना। सो यानी कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम निकालने के प्रोसेस पे जाते हैं तो सिंपली जी ये है हमारे पास लिखा हुआ प्रोसेस कि हमें ये फॉलो करना है। हमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी डब्ल्यू, हमें डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालना है और देखना है कि इन वैल्यूज पे डी डब्ल्यू डब्ल्यू और डी जेड की वैल्यू इनफाइनाइट या जीरो आ रही है, तो वो जो भी जेड होंगे उन्हीं जेड को फोकस करना है। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। तो इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे किस तरीके से, क्रिटिकल पॉइंट पे लिख लीजिएगा। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आर, क्वेश्चन में बी लाइक दिस क्वेश्चन, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ W इज इक्वल टू, हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे दी अल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन गामा जेड प्लस डेल्टा, ठीक है, जहां हमें दिया हुआ है अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर है, ठीक है ना। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन दे दिए, पूछ लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, और ऑप्शन में हमें दिया हुआ है क्या, माइनस अल्फा माइनस डेल्टा बाई गामा, बी ऑप्शन दिया हुआ है हमें माइनस डेल्टा बाई गामा एंड इनफाइनाइट। ओके, आंसर तो आपको मिल ही गया है। सी आप ऑप्शन लिख सकते हैं इसमें माइनस डेल्टा बाई गामा एंड जीरो, और डी ऑप्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऐसे ऑप्शंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है, बी विच इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, माइनस डेल्टा बाई गामा एंड इनफाइनाइट। अभी हमने निकाला था, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालना होगा। जब आप इसको डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालेंगे ना, whenever you are going to find out dw by dz, that value equal to what value will be, alpha delta minus beta gamma। ऊपर की तरफ आ जाएगा जैसा कि मैंने कहा था डिटर्मिनेट, और नीचे क्या आ जाएगा, गामा जेड प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं जेड की वैल्यू जैसे ही आपने माइनस डेल्टा बाई गामा रखी, तो दिस वैल्यू विल बिकम, द होल थिंग विल बिकम, ये इसकी वजह से कहाँ चला जाएगा, दिस विल बिकम टू द इनफाइनाइट। ओके, और अगर आपने z इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख दिया तो होल थिंग विल बिकम द जीरो, दैट्स द रीजन, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी लोगों को। मुझे तो डिफरेंशिएट करके देखना है इसको, और डिफरेंशिएट करके ऊपर की वैल्यू क्या आती है, AD माइनस BC, नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाता है टर्म्स का, सीधा सीधा है जी।
तो चलिए आपने ये भी जान लिया कि हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, हमने ये भी जान लिया कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। तो चलिए अब क्रॉस रेशो की भी बात कर लेते हैं। क्रॉस रेशो क्या चीज़ है और कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी एग्जाम के पर्पज से। तो लिख लिएगा इसके भी, क्रॉस रेशो। क्रॉस रेशो लिखिएगा, इफ Z1, Z2, if Z1, Z2, Z3 and Z4 are are four distinct point, हमारे पास चार अलग अलग पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, देन द रेशियो, कैसा रेशियो देखिएगा, यहां पर क्या हमें दिया गया है, Z4 माइनस Z1, राइट, इनटू Z2 माइनस Z3 अपॉन दिस रेशियो इज नॉट यूनिक। ओके, मैं यहां पर क्लियर ही करना चाहूंगा, Z2 माइनस Z1 एंड Z4 minus Z3. If Z1, Z2, Z3, Z4 are all distinct point, then the ratio Z4 minus यानी कि 41-23 और 21-43 ऐसा रेशियो दिया गया है जी आपको। सिंपली क्या लिख लेना है, ऐसे रेशियो को हम बोलते हैं कि ये रेशियो हमारा जो है क्रॉस रेशियो कहलाता है। ठीक है, इज कॉल्ड द क्रॉस रेशियो, इज कॉल्ड द क्रॉस रेशियो of the point Z1, Z2, Z3 of Z1, Z2, Z3 and Z4। एग्जाम में बड़े चीजें पूछता है, 3 पॉइंट दे देता है, आपसे ट्रांसफॉर्मेशन भी बनवा लेता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन बनवा लेगा, कभी कभी क्रॉस रेशियो का पूछ लेगा, फिर स्टेटमेंट देगा कि इनवेरिएंट होते हैं नहीं होते हैं। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर इस बात के लिए, द रेशियो इज इनवेरिएंट, द रेशियो या कहो क्रॉस रेशियो, द क्रॉस रेशियो is invariant under the bilinear transformation, under the bilinear transformation, bilinear formation। भाई हमारा जो क्रॉस रेशियो होता है वो होता है इनवेरिएंट, ठीक है, लेकिन किसके अंडर में, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, और जो कि हम जान चुके हैं W इज इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, जहां AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का। सो क्रॉस रेशियो का भी पता लग गया है। तो चलिए एक अच्छा सा रिजल्ट भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। समटाइम एग्जाम में तो सीधा सीधा स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है ना। सो बट आई विल डिस्कस इन द डिटेल। लिखिएगा क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। सो इट्स अ गुड रिजल्ट कह सकते हैं हम। सो क्या रिजल्ट है हमारे पास, सो रिजल्ट फर्स्ट, ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट फर्स्ट, लिखिएगा, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, every bilinear transformation कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, is the resultant of, every bilinear transformation is the resultant of, bilinear transformation is the resultant of, किसका resultant, resultant of bilinear transformation of bilinear transformation with a simple, with a simple geometric imports। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है भाई। हमें क्या कहा गया है, इसने सिंपली कहा है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद ए सिंपल ज्योमेट्रिक इंपॉर्टेंस। मतलब आपके पास जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो आपने नेम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और हमने क्या क्या पढ़ा था साथ में, हमने पढ़ा था कि इन्वर्जन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से बन के आई है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जिनसे बन के आती है। लेट्स स्टार्ट। एक सिंपली बाइनरी की बात की है तो हम सबसे पहले
कंसीडर कर लेते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रूफ? लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मींस लेट W इज इक्वल टू व्हाट? AZ plus B अपॉन CZ plus D। मैंने ये कंसीडर कर लिया जी। अब इसमें ये तो नेचुरल है ना, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की है मैंने, so that means AD minus BC is not equal to 0। ये मैंने मान लिया है कि AD minus BC is not equal to 0 is a bilinear transformation, be a bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने ये कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से। ओके, नाउ हमें ये भी मालूम है AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो C इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी हमने साथ साथ ले लिया है कि C भी हमारा नॉन जीरो वैल्यू है। अब जो आपको W दिया गया, इसमें से A कॉमन ले लीजिए, इसमें से C। मैं उन फॉर्म्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज माय पर्पस। ठीक है, सो लिखिएगा क्या हो गया हमारे पास ये। सो दैट मींस W इज इक्वल टू व्हाट? W इज इक्वल टू AZ plus B अपॉन CZ plus D। दैट कैन बी रिटन एज A, ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया, और ऊपर क्या बच जाएगा? Z plus B by C, B by A। और नीचे क्या बचेगा मेरे पास? दैट विल बी C, मैंने नीचे से कॉमन ले लिया, Z plus D by C। दैट इज द थिंग। सो सिंपली आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू नथिंग, A by C मैंने एक साइड लिख लिया, और दैट इज बिकम सिंपली व्हाट? दैट इज ए Z plus B by A upon Z plus D by C। दैट इज ए थिंग। नाउ इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पर आप इसको कंपोनेंट डिवाइडेड लगाएंगे, देन व्हाट विल बिकम, और ये दिस वैल्यू विल बिकम, सिंपली डिवाइड कर दिया हमने, A by C हमारे पास यहाँ आ गया इसको, और व्हाट हैपन? 1 plus B by A minus D by C upon Z plus D by C। वन टाइम डिवाइड किया है जिसको, देखो सेम पावर है ना, Z प्लस बी बाई ए, और नीचे क्या है? Z प्लस डी बाई जी। तो 1 प्लस क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर बचा B बाई ए माइनस डी बाई सी, B बाई ए माइनस डी बाई सी, पूरा का पूरा, और नीचे आ गया Z प्लस डी बाई सी। जस्ट वन टाइम डिवाइड किया, कैलकुलेट करोगे ना, सॉल्व करोगे, दिस वैल्यू विल बी देयर। ओके, नथिंग आई हैव चेंज्ड। सो हम, मुझे ऐसी फॉर्म लेके आनी थी, ये भी मुझे मिल गया। सो दिस इज व्हाट? दैट मीन्स W इज इक्वल टू, पहला टर्म आ गया मेरे पास A बाई सी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, ठीक है, A बाई सी, प्लस क्या बचा मेरे पास? BC माइनस AD अपॉन क्या है? AC स्क्वायर, बट यहाँ से A अंदर से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से मिला AC, तो A कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम ओनली C स्क्वायर इनटू रेस्ट टर्म क्या बचा? 1 अपॉन Z प्लस D बाई C। दैट इज अ टर्म जो कि मेरे पास बचा इसके बाद। सो अभी हमें क्या करना होगा? टेकिंग, हम वैल्यूज ले रहे हैं, टेकिंग Z1 इज इक्वल टू, मैंने अपनी तरफ से मान लिया Z प्लस G बाई सी। इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? दिस वैल्यू आई हैव अज्यूम्ड दैट इज ए Z प्लस G बाई सी। ओके, एंड देन Z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1, यानी कि ये होल जो वैल्यू थी, दिस होल वैल्यू मैंने मान ली ये what? Z2। ओके, नाउ देन अब मैंने Z3 भी मान लिया, एंड Z3 इज इक्वल टू से प्रीवियस वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू, व्हाट हैपन? दिस इज अ BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर। ओके, और दिस इज व्हाट? दिस इज सिंपली इनटू Z2, Z2 का तो मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ। ओके, सो नाउ देन व्हाट हैपन? मेरे पास जो W बना, W इज नथिंग, दिस इज A बाई C प्लस Z3, A बाई सी प्लस Z3, और जहां पर सारे मैंने वैल्यूज दी हुई हैं, Z1, Z2 और Z3 की, Z3 कॉम्बिनेशन में है Z2 के, Z2 कॉम्बिनेशन में है Z1 के। सो Z1 की वैल्यू क्या होती है? Z प्लस डी बाई सी। सो हमारे पास जो फॉर्म आई है, ठीक है, द फॉर्म विच वी हैव ऑब्टेन हियर, विच इज सिमिलर, किसके सिमिलर है? ये दिस इज अ सिमिलर, विच इज सिमिलर लिख लेते हैं, विच इज सिमिलर टू किसके? Z1 इज इक्वल टू Z प्लस डी बाई सी के। ओके, तो यही ऑक्सिलरी, आपके पास जो ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है आपने, क्या क्या बन गई है? Z प्लस अल्फा, यू कैन से दिस इज अल्फा,
सो आपके पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन बनी, यू मे राइट दिस आल्सो, ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मेशन आर auxiliary three transformation are, फर्स्ट वन क्या है आपके पास, जेड डब्ल्यू हम कहें सिंपली, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा, इसकी जगह मैंने अल्फा ले लिया जी, ठीक है। दूसरी क्या मिल गई, डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई जेड, ओके। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिल गई, डब्ल्यू इज इक्वल टू बीटा जेड, ये इसकी क्या था, एक स्केलर था, ठीक है। सो आई कैन से दिस इज अ बीटा जेड। सो तीन ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई है मुझे, एक ट्रांसलेशन मिल गई है, एक इन्वर्जन मिल गई है और एक मैग्निफिकेशन मिल गई है, ठीक है ना। सो सिंपली क्या हो गया आपके पास, दिस इज ए ट्रांसलेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ए translation, what is this, this is a inversion, and what is this is a, simply आप इसे कह सकते हो मैग्निफिकेशन, कई नाम है इसके, मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, डायल्टेशन भी कहते हैं, सो मैग्निफिकेशन इज ए गुड, जिससे हम फैमिलियर हैं। तो क्लियर हो गया ना कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ अलग अलग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये भी बाइलिनियर, ये बाइलिनियर, ये भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तीनों का, ओके। सो नोटिस कीजिएगा, बट ये है कौन सी, ये तो हमारे पास ट्रांसलेशन है, तो समटाइम एग्जाम में पूछा जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट मींस यू हैव टू नो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन, इन्वर्जन एंड मैग्निफिकेशन, तीन चीजों का मालूम होना चाहिए। क्लियर भी हो गया हमें, और ये भी मालूम हो गया कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए एक और रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट टू हमें क्या कहता है, समटाइम डायरेक्टली रिजल्ट आता है और समटाइम जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे पूछ लेता है। सो लिख लीजिए रिजल्ट टू क्या है आपके पास, रिजल्ट टू व्हाट इज वांट टू कन्वे यू, ये पूछ लेता है आपसे, प्रोडक्ट या आपका रिजल्टेंट ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लिख लीजिएगा, द रिजल्टेंट का हो और प्रोडक्ट का हो, सिंपली प्रोडक्ट का हो, ऑफ टू बाइलिनियर, ऑफ टू बाइलिनियर transformation, the resultant or product of two bilinear transformation is bilinear transformation, is bilinear transformation। तो जो भैया रिजल्टेंट या प्रोडक्ट है ना दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, बाइलिनियर है, तो कैसे आता है सर, हमें कैसे मालूम कर लें इसको, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। सो प्रूफ हमें क्या बताता है इसके बारे में, लिखिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कंसीडर two bilinear transformation, two bilinear transformation, bilinear ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या क्या हमने मान लिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास W है और उसकी वैल्यू क्या है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ऑब्वियस है ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक और ट्रांसफॉर्मेशन मान ली है मैंने W1, और W1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, A1W प्लस B1 अपॉन C1W प्लस D1, जहां पर क्या है आपके साथ साथ गिवन A1 D1 माइनस B1 C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब जो आपके पास जो आपने दो सब्स्टिट्यूट लिखी हैं, इसमें W1 में यहाँ से W को वैल्यू को पुट कर दीजिए, हमें प्रोडक्ट देखना है, रिजल्टेंट देखना है, ठीक है। सो दैट मींस दीज आर सम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, सो कंपोजिशन की तरीके से बिहेव करेगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। सो नाउ देन ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको हम लेबल भी कर सकते हैं 1 और 2 अगर आप चाहें तो, ठीक है। सो putting the value of W, putting the value of W, okay, in W1. So what happened? This gives W1 is equal to A1, W की जगह हमने क्या रख दिया जी, AZ plus B अपॉन CZ plus D, प्लस क्या रख दिया B1 अपॉन
अगर हम नीचे की बात करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, W की जगह पुट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स C1 तो एज इट रहा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल गया, AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी प्लस D1। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट देखना है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। उनका कंपोजिशन देखना है, उनका प्रोडक्ट देखना है कि क्या आता है। हमने कहा कि वो भी बाइलिनियर होगा। बाइलिनियर होगा तो पहली बात तो ऐसी फॉर्म में होना चाहिए जैसी फॉर्म हमने मानी है कि कोई कांस्टेंट टर्म z के साथ प्लस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म z और प्लस t, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, साथ साथ कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने कंपोजिशन तो लगा दिया, W1 के अंदर वैल्यू रख दी। अब हम देखना है कि इसकी वैल्यूज हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है जी। सो क्लियरली क्या मिल जाएगी वैल्यू यहाँ से हमें, W1 विल बी इक्वल टू A1 Z प्लस A1 B। इन दोनों की मैंने ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दी और इसकी यहाँ पर ले गया, व्हाट हैपन प्लस BCZ प्लस BD अपॉन व्हाट हैपन A1Z प्लस A1B और BCZ प्लस BD अपॉन क्या वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ से हमें, AC1Z प्लस BC1 प्लस CD1Z प्लस D1, और नीचे से आपके देखोगे CZ प्लस D और CZ प्लस D, जब हमने इनका एलसीएम लिया तो वो कैंसिल होगा ऑटोमेटिकली। सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। हमें कैसी फॉर्म में चाहिए, ऐसी फॉर्म में चाहिए जी। ऐसी फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, Z के टर्म्स को एक साथ रखना होगा और जो हमारे पास वैसे कोफिशिएंट्स आए हैं उनको हमें अलग से दूसरी तरफ रखना होगा। यही तो हमारा पर्पस है यहाँ पर। अगर मैं सिंपली कहूँ तो हमारे पास Z वाले टर्म्स हम कहें कौन कौन से हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो एक साथ रख लीजिए इसको। सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग A1 plus BC, right? This is the value Z, okay? A1 plus BC Z, ये कॉमन आ गए, प्लस बचा क्या हमारे पास, A1B plus BD अपॉन, सिमिलरली सेम वे से Z वाले कोफिशिएंट सब एक साथ, यू आर गेटिंग AC1 plus CD1 Z प्लस आपको क्या मिल गया, BC1 प्लस D1, ये वैल्यू भी मिल गई जी। यानी कि फॉर्म तो सर बन गई, बस अब अगर किसी तरीके से इनका डिटर्मिनेट, यानी कि ये सब प्रोडक्ट जो है हमारे जीरो हो जाए तो हमारा बस काम हो गया, हम बोल देंगे ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली, हमारे पास जो फॉर्म बनी है, हमारे पास क्या फॉर्म बनी है, मैं कहूंगा कि W1 इज इक्वल टू, मैं कैपिटल AZ की फॉर्म में लेता हूँ, कैपिटल AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस डी, भाई हमसे देख सकते हैं। और जहां पर हमारे पास क्या है, वेयर A इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आई है हमारे पास, वैल्यू आई है A1 प्लस B1C, और B की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, B की वैल्यू है हमारे पास A1 प्लस BC, ठीक था ना, B1C, B1C कहाँ मिस हुआ है, देखो भाई, B1C, यस दिस इज मिसिंग है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया तो हमें ये ध्यान रखना था, ऐसी मिस्टेक मत कीजिए, गड़बड़ हो जाएगा वरना साहब, ठीक है। A की वैल्यू क्या आ गई, A1 प्लस B1C, और B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द B इज B1D प्लस A1B। देखते हैं B की वैल्यू, B की वैल्यू क्या है, A1B प्लस B1D, यहाँ पर भी B1D, that's what, okay, B1D। so now then ये भी मिल गई। C की वैल्यू को भी नोटिस कीजिए, what is the value of C, C is equal to C1A plus D1C, नोटिस कीजिए, C1 plus CD1, ठीक है। और D की वैल्यू को भी देख लीजिए, what is the value of D, D is equal to D1D plus C1B, D1D plus D C1B। तो यानी कि ये चारों वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या चेक करना है, जस्ट यू हैव टू चेक AD माइनस BC शुड नॉट इक्वल टू 0। अब आप जैसे ही इसको AD माइनस BC को लिखेंगे आप, अगर मैं लिखता हूं AD माइनस BC इज इक्वल टू व्हाट, यहां से मैं सारी वैल्यूज को लेके आऊंगा, इसके साथ इसका प्रोडक्ट किया, इसके साथ इसका प्रोडक्ट किया, व्हाट आई विल गेट द वैल्यू, किस तरीके से आई विल गेट
A1 D1 माइनस B1 C1, मेरे पास सारी कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यूज आ जाएंगी AD माइनस BC, because this is not equal to 0, this is not equal to 0, this is not equal to 0 by the definition, this is also not equal to 0, because we have assumed this condition over there. You can notice हमने यहाँ पर assume की थी ये दोनों condition की दोनों 0 नहीं है. So इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास ये, यानी कि दिस नॉट इक्वल, इसका मतलब होल थिंग इज नॉट इक्वल टू 0. ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा जी. तो इम्प्लाइज क्या हो गया आपके पास, सिंपली इम्प्लाइज हो गया क्या, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इम्प्लाइज दैट W1 is equal to AZ plus B upon CZ plus D is bilinear transformation. Bilinear ट्रांसफॉर्मेशन किससे ऑब्टेन की हुई, हमने रिजल्टेंट से, प्रोडक्ट से और ट्रांसफॉर्मेशन के कंपोजिशन से. तो हमें ये भी मालूम हो गया कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन हो के आई है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. दो अच्छे रिजल्ट पता लगे. क्या रिजल्ट था, ये रिजल्ट था हमारे पास कि कंपोजिशन इनका क्या होता है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है. इससे पिछला रिजल्ट क्या था, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ रिजल्टेंट ऑफ द इन्वर्जन, इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन और मैग्निफिकेशन. इन तीन ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है रिजल्टेंट है. ठीक है. सो यानी कि दो रिजल्ट भी पता लग गए हमें, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पता लग गया है हमें, क्रॉस रेशो का भी पता लग गया है हमें. ठीक है. तो इन चीजों से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है. चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं. कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में, लिखिएगा. एक एग्जांपल लिख लेते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ऑब्टेन करनी है, डिटरमाइन करनी है. फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, bilinear transformation find the bilinear transformation which maps किसको मैप्स कर दी, द पॉइंट, which maps the point, कौन कौन से, Z1 is equal to 2, Z2 is equal to I, Z3 is equal to minus 2 into the points कौन कौन से, W1 is equal to 1, W2 is equal to I, W3 is equal to minus 1. तो भैया ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए जो कि Z1 is equal to 2 को तो मैप कर रही है W1 is equal to 1 पर, Z2 is equal to I को मैप कर रही है W2 is equal to I पर, और Z3 is equal to minus 2 को मैप कर रही है W3 is equal to minus 1 पर रिस्पेक्टिवली. ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालनी है. ठीक है. जब भी कभी आपसे पूछ लिया जाए ऐसा क्वेश्चन, तो माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, क्रॉस रेशो. दिस विल हेल्प यू. ठीक है. हम जानते हैं क्रॉस रेशो इज इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. उसी की हेल्प से हम निकाल पाते हैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन. अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है, अब जगह बंद है वो, ऐसा नहीं आता, क्योंकि हम डायरेक्टली पॉइंट रख के भी निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है. तो उस केस में कैसे करें, आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए. तो प्रोसेस की हम तरफ अप्रोच करते हैं. लिख लीजिएगा. अब आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं सर, क्रॉस रेशो में तो 4 पॉइंट होते हैं, तो आपको मानना होगा 4th पॉइंट, आपको Z4 मानना होगा. यहाँ सबसे पहले यही लिख लीजिएगा. ठीक है. सॉल्यूशन की तरफ हम बात करते हैं. लेट कीजिएगा, लेट Z4 इज इक्वल टू Z, एंड जो कि Z4 इज इक्वल टू Z वाले पॉइंट को W4 इज इक्वल टू W पे मैप करता है. ठीक है. into the point W is equal 4 is equal to W. दोनों में हमें जरूरत पड़ेगी. लिखिएगा फिर, the required transformation is given by या obtained by, कैसे, आपको, आपने क्या लिखा था वहां पर, Z4 माइनस Z1, सब पॉइंट्स वही लिखने हैं हमें. अब मैं सीधा लिख रहा हूं इसको. ठीक है. W माइनस W1 यहाँ मैंने किया है, यानी कि Z4 माइनस Z1 यानी W4 माइनस W1. ठीक है. और इनटू क्या, W2 माइनस W3 अपॉन, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई W1 माइनस W2 एंड देन W3 माइनस W.
हर एक W की जगह आप W4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, सर वहां तो जेड में था, हाँ तो जेड में भी लिखते हैं ना, इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे। व्हाट इज दिस, जेड माइनस जेड वन, ओके, जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन, जो पॉइंट्स यहाँ पर थे वही पॉइंट्स ऐसे यूजुअल यहाँ पर हैं, जेड वन माइनस जेड टू एंड देन जेड थ्री माइनस जेड, यानी कि हर जगह जेड की जगह क्या आ गया, जेड फोर, ठीक है। उसको मैंने रिप्लेस किया, पहले जेड फोर लिखा था मैंने, उसको रिप्लेस करके डायरेक्टली लिख दिया। अब इन सारे पॉइंटों की वैल्यू रख दीजिए। अगर मैं इन सब पॉइंटों की वैल्यू रखने के लिए चलता हूं, सो दिस इज W की वैल्यू तो W ही है मेरे पास, माइनस W1 इज व्हाट, W1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी 1। W2 की वैल्यू क्या है I, और W3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, W3 इज -1, दिस इज इक्वल टू +1, ओके, अपॉन W1 माइनस W2, W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू है 1 और W2 की वैल्यू है -I, ओके। देन W3 की वैल्यू क्या है, -1, और उसके बाद W की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिमिलरली W ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला है। सेम थिंग यू हैव टू बी रिपीट फॉर द जेड, जेड माइनस जेड वन की वैल्यू 2 है, जेड टू की वैल्यू रखिए, जेड टू की वैल्यू I थी, और सिंपली जेड थ्री की वैल्यू रखिए, दिस इज -2, दैट मीन्स दिस इज बिकम प्लस, अपॉन, अब हम बात करते हैं Z1 माइनस Z2 की, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z1, Z1 कहाँ पर है जी, Z1 की वैल्यू है 2, और Z2 की वैल्यू क्या थी I, ओके। नाउ देन Z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 और -Z, दीज आर द थिंग्स। आपको इन सब से कैलकुलेट करके W को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वेरी सिंपल, कंपोनेंटो डिवाइड एंड डो, व्हाटएवर इज द रूल, एल ऑर्बिटल रूल, अगर लिमिट ना एग्जिस्ट कर रही है, बहुत सारी चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सो आपको फाइनली जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट, आई विल नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस ट्रांसफॉर्मेशन, W will be simply क्या, 3Z plus 2I upon IZ minus 6. This will be the transformation after solving this. देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है ये, 6, 18 और -2, यानी कि जिसका डिटर्मिनेट है 6 इंटू 3 -2 इंटू आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डिटर्मिनेट नहीं 0, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर है, आपने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन की है। एक और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सो वो क्या वेरिफिकेशन है सर जी, आप जब यहाँ पर Z1, Z2, Z3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ W1, W2 और W3। फॉर एग्जांपल नोटिस कीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट Z1 इज इक्वल टू 2, लेट अस चेक कि W हमें मिलता है नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं है जी। सो Z1 इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, सो दैट मीन्स W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू 6 प्लस 2I अपॉन क्या आ गया, 2I माइनस 6, ठीक है ना। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 6 प्लस 2I, 6 माइनस 2I, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कंजुगेट से करेंगे, यू विल गेट सिंपली द 1, नथिंग एल्स। पुट कर लीजिए Z2, Z2 इज इक्वल टू I, पुट कर लीजिए, I पुट किया तो हमें क्या मिल रहा है, 3I प्लस 2I अपॉन I स्क्वायर माइनस 6, ओके, I square minus 6, ठीक है। so what you are getting 5I by 7, मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज सम चेंज, कैलकुलेशन से सही निकालिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ठीक ठीक है ना, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, कहीं ना कहीं मिस्टेक की गई है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको बस ध्यान रखना है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आए हमारे पास, सो हम उसको ध्यान रखें कि ये क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लें। अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में हमारे पास Z1 की वैल्यू पुट करने पर W1 की वैल्यू नहीं आ रही है करस्पॉन्डिंग वैल्यू, सो दैट कैन नॉट बी द आंसर, या तो आप मिस्टेक कर रहे हैं कहीं पर, देखिए क्या हो रहा है मिस्टेक, हमारे पास क्या है, प्लस माइनस का हो सकता है, हमने क्या पुट किया, Z2 इज इक्वल टू I, Z2 इज इक्वल टू हमें पुट करना पड़ा I, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 3I और प्लस 2I, और यहाँ से क्या मिला हमें I स्क्वायर की वैल्यू, ये यहाँ पर मुझे लगता है कि प्लस होगा जी, प्लस होगा, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, दिस विल बिकम 5, और ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया I
जो कि हमारे पास W1 है। इन द सिमिलर फैशन इफ इट विल बी द प्लस, क्लियरली यू विल गेट व्हाट, द वैल्यू विल बी द 1। ठीक है ना, देखो दोनों केस में मिल गया। तो यानी करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दिस वन इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नाउ। 3z प्लस 2i अपॉन 6z प्लस 3। अब लास्ट वाला वैल्यू भी रख के देख लीजिए, आपके पास -2 रखेंगे तो 4 z3 इज इक्वल टू -2, तो दैट मीन्स क्या मिला आपको, -6 और प्लस 2i अपॉन नीचे से क्या मिलेगा, -2i प्लस 6। ओके, माइनस कॉमन ले लीजिए, आपके पास सिंपली मिल जाएगा -1। मिल गया ना आपके पास W3, दिस इज योर W3, दैट इज योर W2 एंड दैट इज योर W1। सो हमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक हमसे ना हो जाए, ठीक है ना। सो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, आप हैं वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।